कमिट रोल बैक हुआ है ना कंप्लीट। ओके, ज्वाइन देखना है राइट। ज्वाइन का यूज क्या है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज whose employee number is higher than 11,000 and total salary higher than 12 lakh। ओके, सेम क्वेश्चन देखा है हमने पहले भी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलो। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है हमारी? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर बाय लिमिट। ओके, सिलेक्ट में क्या आता है? कॉलम नेम। ओके, तो हमें जो भी आउटपुट में शो करना है वो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी। सो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, राइट। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? सैलरीज। देन वेयर में कंडीशन है क्या? देखो एक दो कंडीशन है। ओके, दोनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? ओके, एक एम्प्लॉय नंबर के ऊपर है, दूसरी टोटल सैलरी। दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? एक ही है, तो कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर। तो वो कंडीशन वेयर में आएगी, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000। जो सेकंड कंडीशन है वो हैविंग में आएगी, टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, राइट। ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या? किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि हमें हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, तो सेम सेम एम्प्लॉय नंबर का ग्रुप करना होगा। ऑर्डर बाय और लिमिट के लिए कुछ है क्या? नहीं, तो इसको स्किप कर दो। ओके, सेमी कॉलन। मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ रही है, लेकिन इसमें से आपको समझ में आ रहा है क्या कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी है? नहीं, तो कैसे करेंगे फिर? इस आउटपुट को मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे? सिलेक्ट में कॉलम ऐड करेंगे एम्प्लॉय नंबर नाम, राइट। तो अब देखो आपको पता चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी, राइट। एक एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है और हर एक उस एम्प्लॉय के आगे उस पर्टिकुलर उनकी टोटल सैलरी मेंशन करके आई है, राइट। तो यही चाहिए था आउटपुट में। अब इस आउटपुट को मुझे और थोड़ा मीनिंगफुल बनाना है। जैसे इसमें मुझे देखो एम्प्लॉय नंबर है और उस एम्प्लॉय के आगे उनकी टोटल सैलरी भी है, तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी शो करने। ओके, तो क्या करना होगा? यहाँ पर हम कॉलम ऐड करेंगे फर्स्ट नेम, राइट, लास्ट नेम। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो एरर आ रहा है। यस, एरर क्यों है ये? क्योंकि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कौन से टेबल में है? एम्प्लॉयज टेबल में। हम कौन सा टेबल यूज कर रहे हैं? सैलरीज। लेकिन मुझे ये आउटपुट चाहिए ना, इसी फॉर्मेट में चाहिए। एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी। इसका मतलब मुझे दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल, राइट। तो एक से ज्यादा टेबल से जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है तब हम यूज करते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स के टाइप्स है कौन से? इनर ज्वाइन है, फिर लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन है सेकंड पार्ट, और उसी आउटर ज्वाइन के फिर सब पार्ट है, जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, उसी को हम बोलेंगे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ओके, उसके बाद सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस। ओके, क्लियर है? ये ज्वाइन के टाइप्स है। अब वन बाय वन देखते हैं हम कि ज्वाइन का यूज क्या है और वो कैसे वर्क होता है बैकएंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो टेबल है, एक एम्प्लॉयज टेबल, एक सैलरी टेबल है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे है उसको राइट टेबल कंसिडर करेंगे। ओके, तो लेफ्ट टेबल कौन सा है आपका? एम्प्लॉयज टेबल क्या है? लेफ्ट टेबल है। राइट टेबल सैलरीज है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? देखो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर और नेम इस टेबल में, लेकिन सैलरी कौन सी टेबल में? सैलरी।
मतलब दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा, ज्वाइन। तो मुझे पहले ये आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंग टू लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का यूज करके क्या आउटपुट आता है वो देखना। ठीक है, तो इन दोनों टेबल में मुझे लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है। तो ज्वाइन यूज करने से पहले ज्वाइन का सबसे पहला रूल होता है कि जिस भी टेबल में आप ज्वाइन यूज कर रहे हो उन टेबल के बीच में कोई एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या, एम्प्लॉय नंबर है, राइट। तो आपको इस एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे यहाँ पर ज्वाइन परफॉर्म करना है। कौन कौन सा ज्वाइन करना है आपको यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, देखो लेफ्ट ज्वाइंस मीन all the data from left table and common data from right table। ओके, लेफ्ट ज्वाइन क्या है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब लेफ्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज से ऑल डेटा आएगा, यस। एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो राइट टेबल कौन सा है आपका, सैलरीज, तो सैलरीज से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा। ओके, तो आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और नेम चाहिए। और एम्प्लॉय नंबर और नेम कौन से टेबल में, लेफ्ट टेबल में। लेफ्ट टेबल से कौन सा डेटा लेना है, ऑल डेटा। सो लेफ्ट टेबल से मैं इन दोनों कॉलम का ऑल डेटा लेता हूँ। अब दो ही कॉलम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट में वही दो कॉलम चाहिए ना। अगर मुझे जेंडर भी चाहिए होता आउटपुट में तो मैं जेंडर का भी डेटा लेता, राइट। तो दोनों कॉलम का पूरा डेटा आ गया, क्योंकि लेफ्ट टेबल से डेटा पूरा लेना है ना, ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब मुझे सैलरी कॉलम चाहिए, तो सैलरी देखो, फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर 1 उसका नाम क्या है, ओम। तो एम्प्लॉय नंबर 1 उसका नाम ओम। तो एम्प्लॉय नंबर 1 राइट टेबल में है क्या, यस, तो मतलब कॉमन है ना। तो कॉमन है तो इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, कितना है 25,000। देन एम्प्लॉय नंबर 2 साई, तो एम्प्लॉय नंबर 2 साई यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर 2 यहाँ पे है क्या, तो कॉमन है क्या ये, क्योंकि राइट टेबल से कौन सा डेटा लेना है, सिर्फ कॉमन वाला। तो कॉमन है क्या यहाँ पे 2, नहीं तो 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर नल। ओके, फिर एम्प्लॉय नंबर 3 शिव, तो एम्प्लॉय नंबर 3 यहाँ पे है, यहाँ पर है क्या, यस। तो सैलरी कितनी है 30,000, तो यहाँ पर आ जाएगी 30,000। ओके, देन एम्प्लॉय नंबर 4 प्रियंका, सैलरी कितनी है 4 की, यहाँ पे एक 4, यस, तो दोनों में कॉमन है तो 28,000। अब कौन बचे 5 6 7, इनके रिकॉर्ड लेने हैं क्या यहाँ पे, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि लेफ्ट टेबल का ही डेटा लेना है ना हमें, सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अगर लेफ्ट टेबल में 5 6 7 इनके रिकॉर्ड प्रेजेंट होते तो वो भी हमने यहाँ पे ले लेते, यस। ये क्लियर है सबको, लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया क्या है। अब राइट ज्वाइन देखते हैं। अगर लेफ्ट ज्वाइन क्लियर है ना, तो लेफ्ट ज्वाइन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है राइट ज्वाइन। ओके, राइट ज्वाइन क्या कहता है, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यस। अब इन दोनों टेबल में मुझे क्या करना है, राइट ज्वाइन यूज करना है। तो राइट ज्वाइन के लिए क्या है, देखो ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो राइट टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। यस, मुझे एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए। तो देखो मैंने पहले एम्प्लॉय नंबर का पूरा डेटा लिया, ओके, फिर सैलरी का पूरा लिया डेटा, ओके। अब मुझे नेम चाहिए एम्प्लॉयज के, तो नेम कौन से टेबल में, लेफ्ट टेबल में। तो लेफ्ट टेबल से कौन सा डेटा लेना है, देखो कॉमन डेटा। तो इन दोनों में कौन से देखो 1 1, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 और 4, मतलब 1 3 4 है। तो 1 3 4 का नाम क्या, देखो ओम, 1 का नाम है ओम, 3 का नाम है, 4 का, ओके, 5 6 7 इनका नाम है क्या, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओके, समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे एक देखो, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अगर जब हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन में नल कब आएगा, जब वो डेटा राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं रहेगा तब। देखो यहाँ पे नल क्यों आया, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर 2 का डेटा राइट टेबल में प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसलिए नल आ गया। मतलब लेफ्ट ज्वाइन में नल कब आएगा, जब वो डेटा राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं रहेगा तब। राइट ज्वाइन में नल कब आएगा, जब वो डेटा लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं रहेगा तब। अब यहाँ पे देखो नल आ रहा है 5 6 7, तो 5 6 7 लेफ्ट टेबल में है क्या, नहीं। तो राइट ज्वाइन में जो लेफ्ट टेबल में डेटा प्रेजेंट नहीं रहेगा वहां के रिकॉर्ड नल आते, क्लियर है। लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन समझ में आ गया सबको।
हम सिर्फ ये आउटपुट की बात कर रहे हैं, अभी क्वेरी कैसे लिखनी है वो हम बाद में देखेंगे, पहले समझ लो कि वर्क कैसे होता है। उसके बाद है इनर जॉइन। अब इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम, मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। सिंपल, दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ टेबल। अब दोनों टेबल के बीच में कॉमन रिकॉर्ड कौन से है बताओ? वन यहाँ पे है, वन यहाँ पर भी है। टू है क्या? नहीं। थ्री है और फोर, मतलब 1 3 4, तो बस एम्प्लॉय नंबर 1 3 4। वन का नाम क्या है? ओम। थ्री का? फोर का? ओके। सैलरी कितनी है वन की? 25,000। थ्री की सैलरी? फोर की सैलरी? राइट, ये हो गया आपका इनर जॉइन। क्लियर है? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन। ओके, अब हम क्वेरी में देखते हैं इसको कैसे। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट? यस, मुझे क्या चाहिए था? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आउटपुट में ये चार कॉलम चाहिए ना, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और सैलरी कॉलम चाहिए, टोटल सैलरी। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, देखो। फर्स्ट नेम अननोन कॉलम, फर्स्ट नेम, राइट? तो क्योंकि फर्स्ट नेम कॉलम कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। तो मुझे दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा, कौन से? सैलरीज एंड एम्प्लॉयज टेबल। तो ज्वाइन का फर्स्ट रूल क्या है? दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन कॉलम है? देखो, एम्प्लॉयज और सैलरी में कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर है, तो उसके बेसिस पे ज्वाइन करना होगा। तो दो टेबल है ना, एम्प्लॉयज एंड सैलरी, और टेबल के नाम हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? यस, फ्रॉम में करते। तो फ्रॉम में मैंने सैलरी का नाम मेंशन किया। दूसरा करेंगे ज्वाइन एम्प्लॉयज। यस, अब कंडीशन ऑन, किसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो? आपने यहाँ पे देखो ज्वाइन कैसे किया था, अगर ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैच हो रहा है तभी ज्वाइन कर रहे थे ना। तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। सो एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, लेकिन कौन सा एम्प्लॉय नंबर? देखो, सैलरीज डॉट एम्प्लॉय नंबर किसके बराबर होना चाहिए? एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर के बराबर होना चाहिए। मतलब सैलरीज टेबल का एम्प्लॉय नंबर अगर एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर से मैच होता है तो वहां पे उनको ज्वाइन कर दो। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बस देखो, एम्प्लॉय नंबर ये कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं हम? अब वो दोनों टेबल में तो किसी भी टेबल से ले सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ से ले रहे हैं? एम्प्लॉयज टेबल से, और सैलरी कॉलम सैलरीज में से। तो आपको पता है कि कौन से कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं, बस यही हम सॉफ्टवेयर को हमें बताना है। तो एम्प्लॉय नंबर कहाँ से लेंगे? तो मैं इसको लेता हूँ एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर। फर्स्ट नेम कहाँ से ले रहे हैं? एम्प्लॉयज टेबल से, तो एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम। लास्ट नेम भी एम्प्लॉयज टेबल से, तो एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। ओके। सैलरी कॉलम कौन से टेबल से? सैलरीज से, तो सैलरीज डॉट सैलरी। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से एम्प्लॉय नंबर है तो ये भी एम्प्लॉयज टेबल से ले लो। यहाँ पर भी एम्प्लॉय नंबर है। ओके, और अब इस क्वेरी को रन कर दो। आउटपुट यही चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो, हमने इनर ज्वाइन में कोई नल आ रहा है क्या? यस, नल नहीं आएगा ना, क्योंकि नल कब आता है? जब कोई किसी टेबल में रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं। लेफ्ट ज्वाइन में नल कब आएगा? जब वो डेटा राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं होगा। राइट ज्वाइन में कब नल आएगा? जब वो डेटा लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन इनर ज्वाइन में हम क्या कर रहे हैं? दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड ले रहे हैं। इसका मतलब वो डेटा दोनों टेबल में होगा ना, तो नल आएगा क्या पे? इस रिकॉर्ड में देखो, यहाँ पर नल आ रहा है क्या? कोई कुछ नल लेके देखो, नल आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ज्वाइन है? देखो, यहाँ पर हमने सिर्फ ज्वाइन यूज किया है ना। जहां पर भी सिर्फ ज्वाइन रहेगा उसका मतलब है इनर ज्वाइन है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनर ज्वाइन करके। और इसको रन करो, आउटपुट सेम ही आएगा। दोनों के रिकॉर्ड 7,200 आने चाहिए। क्लियर है? इनर ज्वाइन समझ में आ गया सबको? ओके, तो एक एग्जांपल लेते, देखो। सबसे पहले
ओके, देखो हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज अगर मैं करता हूँ तो सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा। तो सैलरीज टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 9,67,330 है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है रिकॉर्ड? 10,001 से। तो कहाँ तक रिकॉर्ड है देखो? 2,01,771। मतलब सैलरी टेबल में क्या है, रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 10,001 से। ओके, और कहाँ तक रिकॉर्ड है? 2,01,771। ओके, अब एम्प्लॉयज टेबल में देखो, एम्प्लॉयज टेबल में रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10,001, राइट। अब 10,001 से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट का रिकॉर्ड कितना है देखो? 4,99,999। मतलब मैं इसको 5 लाख कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इन दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ, यस, अगर इन दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ तो मुझे बताओ आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? यस, 10,001 से स्टार्ट होगा और आउटपुट कित कहाँ तक आएगा? 2,01,771, राइट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टेबल ये है ना आपका, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेंगे। तो लेफ्ट टेबल में पूरा डेटा कौन सा है? 10,001 से लेके 2,01,700 तक, 71 तक, राइट। अगर मैं इन दोनों के बीच में राइट ज्वाइन यूज करता हूँ तो मतलब रिकॉर्ड 10,001 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक आएगा? 5 लाख तक आएगा। कितने रिकॉर्ड के सामने नल वैल्यू आएगी? कैसे, कहाँ से लेके कहाँ तक? देखो, अब मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन यूज कर रहा हूँ दोनों के बीच में। राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल से पूरा डेटा, राइट टेबल ये है, राइट। तो राइट टेबल से पूरा डेटा आएगा। तो राइट टेबल से 10,001 से लेके 5 लाख तक पूरा डेटा आ गया आउटपुट में। तो राइट ज्वाइन में नल वैल्यू कब आती है? जब वो डेटा लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो लेफ्ट टेबल में कौन सा डेटा प्रेजेंट नहीं है देखो? 2,01,771 के बाद और 5 लाख तक वो रिकॉर्ड मिसिंग है ना। तो इसका मतलब यह यहाँ पर कहीं पर बीच में 2,01,771 होगा। और इसके बाद के सभी रिकॉर्ड के सामने सैलरी कॉलम में नल वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इनके सैलरी के रिकॉर्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं। बस 10,001 से लेके 2,01,771 तक ही सैलरी के रिकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट। यही अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो मुझे बताओ कितने रिकॉर्ड के सामने नल वैल्यू आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो लेफ्ट ज्वाइन मतलब सैलरी टेबल से पूरा डेटा। तो सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 10,001 से लेके 2,01,771, राइट। और लेफ्ट टेबल में नल कब आएगा? जब वो डेटा राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन जितने लेफ्ट टेबल में है वो सभी के सभी राइट टेबल में प्रेजेंट है ना। तो लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो नल आएगा क्या? अब देखो सिंटेक्स दोनों का सेम होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इनर ज्वाइन किया ना। अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन करना है तो बस यहाँ पे चेंज कर, लेफ्ट ज्वाइन करो। देखो आउटपुट कितना आएगा लेफ्ट ज्वाइन मतलब। अब यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा लिया हमने? फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है? सैलरीज। और राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉयज टेबल है, राइट। यहाँ पे देखो नल नहीं आएगा ना, क्योंकि सभी के सभी रिकॉर्ड प्रेजेंट है हमारे एम्प्लॉयज टेबल में। अगर यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन करता हूँ, राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल से पूरा डेटा, राइट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे नल आएगा 2 लाख के बाद के सभी रिकॉर्ड के सामने। ओके, राइट ज्वाइन एम्प्लॉयज। ओके, हमने यहाँ पे किया ना मीटा। अब देखो राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल से पूरा डेटा, राइट टेबल कौन सा है? राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉयज टेबल। तो एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा मतलब 10,001 से स्टार्ट होगा और 5 लाख तक रहेगा। देखो 4,99,999, यस। इसी के आगे मैं सैलरी कॉलम देता हूँ। देखो 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, 5 लाख तक रिकॉर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे नल वैल्यू आएगी ना,
क्योंकि सैलरीज टेबल में कितना डेटा है, 2 लाख तक ही है, तो 2 लाख के बाद के सभी के सामने नल आएगा ना। यहाँ पर देखो कहीं पर 2 लाख होगा, देखो 2 लाख से नल स्टार्ट हो रहा है, देखो। यहाँ पर कहीं पे 2 लाख, राइट। 2,01,771। देखो 71 के बाद जैसे 72 आ गया तो नल वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। तो अब लेफ्ट ज्वाइन कब यूज करोगे और राइट ज्वाइन कब यूज करोगे? एक सिंपल एक क्वेश्चन ले दें। Find the employees whose record is present in a employees table but their salaries record not present in a salaries table। मतलब ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने जो रिकॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है और उनके सैलरी के रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से रिकॉर्ड है ऐसे? यस, ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जिनके सैलरी का डेटा प्रेजेंट नहीं है हमारे पास? अभी नल आया था ना आंसर हमारा। 2,01,771 के बाद के सभी तो नल ही है ना, उनके सैलरी का रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2,01,771 के बाद अप टू 4,99,999, इतने रिकॉर्ड आने चाहिए। कैसे करेंगे? मतलब देखो हमें क्या शो करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ओके, उसके बाद उनकी सिर्फ सैलरी शो करता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी करता हूँ, चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सिलेक्ट का फ्रॉम कौन से टेबल से ले रहे हैं ये डेटा, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, मतलब 2 टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज, ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। अगर इसको ज्वाइन करूंगी, कौन से टाइप का ज्वाइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इनर ज्वाइन, राइट। तो मतलब नल वैल्यू आएगी क्या पे, ओके एरर क्या आ रहा है, ओके यहाँ पे कॉलम के आगे टेबल का नाम मेंशन करता हूँ, ठीक है। सैलरीज का एक्सपीरियंस वाला तो शायद, देखो अब इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी क्योंकि इनर ज्वाइन यूज किया है। अब यही अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, तो लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल कौन सा है आपका यहाँ पे, एम्प्लॉयज है, तो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा आएगा, तो मतलब रिकॉर्ड कहाँ से आएंगे, एम्प्लॉयज टेबल में कहाँ से रिकॉर्ड है, 10,001 से लेके कहाँ तक है, 5 लाख तक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, तो 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो गए, रिकॉर्ड रहेंगे हमारे 5 लाख तक, ओके। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी का डेटा हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब 2 लाख के बाद के जितने भी रिकॉर्ड है, 2,01,772 के बाद के वो रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सिंपल वेयर की कंडीशन लिख दो, वेयर सैलरीज डॉट सैलरी इज नल, मतलब जहां पर सैलरी कॉलम नल है वो रिकॉर्ड आने चाहिए। देखो कहाँ से, 2,01,772 से 5 लाख तक सभी की सैलरी क्या है, नल है, मतलब इनके रिकॉर्ड एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ना उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम का रिकॉर्ड है ना हमारे पास, लेकिन इनकी सैलरी के रिकॉर्ड है क्या सैलरी टेबल में, नहीं, और यही डेटा चाहिए था हमें।
ऐसा डेटा चाहिए था। क्वेश्चन क्या था, हमें कौन सा डेटा चाहिए, जो एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है लेकिन उनकी सैलरी के रिकॉर्ड अब्सेंट है सैलरीज टेबल में। फाइंड एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉयज टेबल। तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में, बट देयर सैलरीज रिकॉर्ड नॉट इन अ सैलरी टेबल, और इनके सैलरी का रिकॉर्ड नहीं, नल आ रहा है इनके सामने। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। फाइंड द ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। सबसे पहले ये देख लो, हमने जो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो हमें क्या हो रहा है कि हर कॉलम के आगे टेबल का नाम मेंशन करना पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयज 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 बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है मैं एम्प्लॉयज को यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज को ई कंसिडर करता हूँ, सैलरीज को एस। जहां पर भी आपने एम्प्लॉयज लिखा है ना, वहां पे बस ई कर दो, ई डॉट ई एम पी नंबर। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम। ई डॉट फर्स्ट नेम मतलब एम्प्लॉयज टेबल से फर्स्ट नेम कॉलम ले रहे, ई डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या आएगा, एस डॉट सैलरी। यहाँ पर भी एस डॉट सैलरी कर दो, यहाँ पर भी आएगा ई डॉट ई एम पी नंबर और एस डॉट ई एम पी नंबर। ओके, तो आउटपुट सेम आएगा। बस हमने हमारा टाइम सेव किया है, हर बार आपको टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने एम्प्लॉयज को ई कंसिडर किया, सैलरीज को एस। ओके, यस। मतलब हाँ, ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे, तो इसी को तो अवॉइड करने के लिए हमने ये किया है ना। देखो, नहीं मतलब हमारा काम सेव कर रहे हैं ना हम, हर बार आप एम्प्लॉयज 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 टाइप करना है, इससे अच्छा है शॉर्टकट यूज कर रहे हैं हम। एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं हम, ई, तो यहाँ पे ई लिख दो ना, राइट। चलो ई आएगा, राइट। ओके, अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। क्या फाइंड करना है, मैनेजर्स का आपको फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और टोटल सैलरी चाहिए। या फिर ये कर दे सिर्फ, फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। कैसे करेंगे, अब मैनेजर्स का डेटा कौन से टेबल में, यस, डिपार्टमेंट में नहीं, डिपार्टमेंट मैनेजर में होगा ना। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, इसमें मैनेजर का डेटा है। मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल में। मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर एंड एम्प्लॉयज, इन दोनों टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या, कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, बस तो दोनों के बेसिस पे ज्वाइन कर दो। देखो, फर्स्ट सीक्वेंस लिख दो, सिलेक्ट फ्रॉम, ओके। सिलेक्ट में क्या आता है, जो कॉलम हमें आउटपुट में चाहिए, कौन से चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कॉलम चाहिए। कौन से टेबल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल से, और उसको ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ। ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज को ई कंसीडर करता हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर को डीएम। ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ई एम पी नंबर। ओके, बस यहाँ पे मेंशन कर दो, ई डॉट एम्प्लॉयज, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। देखो 24 मैनेजर है, उनके एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमने फाइंड कर दिया। क्लियर है, इस वाले क्वेश्चन को हम राइट जॉइन से सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो, लेफ्ट जॉइन का मीनिंग क्या होता है, ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा चाहिए था,
इसलिए हमने उसको लेफ्ट साइड में रखा और लेफ्ट जॉइंट यूज किया। अगर मैं यहाँ पे राइट जॉइंट यूज करूंगा तो क्या करना होगा? यहाँ पर अगर Shuffle राइट ज्वाइन the कर रहा हूँ, table टेबल names. पोजीशन, राइट। सिंपल है, टेबल की पोजीशन बस चेंज कर दो ना। यहाँ पे सैलरीज लिखो और यहाँ पे एम्प्लॉयज कर दो। अब राइट ज्वाइन यूज कर रहे हैं मतलब राइट टेबल से पूरा डेटा, और हमें एम्प्लॉयज से ही चाहिए था ना। पहले एम्प्लॉयज लेफ्ट साइड में था और लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे थे, तो आउटपुट सेम आएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ज्वाइन परफेक्ट करो, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। बस अगर यहाँ पे नाम चेंज करोगे ज्वाइन का और टेबल की पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यूज एम्प्लॉयज क्वेरी रन नहीं की गया। ओके, सो एक क्वेश्चन ले लो सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ईच मैनेजर्स टोटल सैलरी आपको फाइंड करनी। सिंपल क्वेश्चन है। किया है सॉल्व किसी ने? यस। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया क्या क्या करना है? ईच मैनेजर्स टोटल सैलरी। पहले बताओ हमारे पास मैनेजर्स कितने हैं? 24 मैनेजर है। उनके रिकॉर्ड कहाँ पे है? डिपार्टमेंट मैनेजर्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ये 24 मैनेजर है। अब इनके सैलरी का रिकॉर्ड कहाँ पे? सैलरी टेबल में। तो बस दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने तो ज्वाइन करना होगा। सिलेक्ट, आपको फाइंड क्या करना है? टोटल सैलरी। तो सम ऑफ सैलरी एज
टोटल सैलरी फ्रॉम कौन से टेबल से, डिपार्टमेंट मैनेजर जॉइन सैलरीज एस, डिपार्टमेंट मैनेजर को करेंगे हम डीएम ऑन एस डॉट ईएमपी नंबर, क्योंकि दोनों में कौन सा नंबर कॉलम कॉमन कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर। ओके, यहाँ पर करेंगे सैलरी के लिए एस डॉट सैलरी। क्लियर है? और कुछ करना पड़ेगा क्या पे, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्यों, हर एक एम्प्लॉयज के लिए ना, तो सेम सेम एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाएंगे। ओके, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो करते हैं, देखो 24 रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉयज की कौन सी सैलरी है, तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे। ओके, देखो 24 एम्प्लॉयज मैनेजर। ओके, ये 24 एम्प्लॉय नंबर है और उनकी टोटल सैलरी उनके आ गए, राइट। अगर यहीं पे मुझे उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए तो यहाँ पर कॉलम ऐड करेंगे, बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम। क्वेरी रन होगी क्या ये, क्यों नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल में से। हम ज्वाइन किसको कर रहे हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर एंड सैलरी, तो फिर हमें एम्प्लॉयज टेबल से भी डेटा चाहिए, तो एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं क्या, देखो इसमें कॉमन कॉलम है क्या, एम्प्लॉय नंबर, तो बस दो टेबल ज्वाइन हो गए। तीसरा फिर से ज्वाइन एम्प्लॉयज, इसको ई कंसिडर करता हूँ ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर। अब मुझे बताओ इस एम्प्लॉयज टेबल को किसके साथ ज्वाइन करोगे, सैलरी के साथ करोगे या डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ, क्यों, नहीं बट ईएमपी नंबर तो तीनों टेबल में है ना, फिर किसके साथ ज्वाइन करोगे, बोलो। डिपार्टमेंट मैनेजर। देखो मेरे पास तीन टेबल है। ओके, अगर मैंने ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन किया, ओके, तो बाय डिफॉल्ट ए और सी भी ज्वाइन हो रहे हैं ना, इसका मतलब एम्प्लॉयज को किसी के भी साथ ज्वाइन कर दो ना, तो ज्वाइन हो जाएगा, वो तीसरे टेबल के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो एम्प्लॉयज को मैं करता हूँ सैलरी के साथ ज्वाइन, बस इसको रन कर दो। देखो 24 मैनेजर, उनके एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टोटल सैलरी, और उनका डेजिग्नेशन भी देखना है तो टाइटल्स टेबल को भी ज्वाइन कर दो, उनका डिपार्टमेंट भी देखना है तो डिपार्टमेंट्स टेबल को भी ज्वाइन कर दो। यस, समझ में आ रहा है सबको कैसे सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, हर एक मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है, टोटल सैलरी नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम सैलरी। मतलब देखो हमारे पास सैलरी टेबल में कैसे रिकॉर्ड है, हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है, ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, तो मुझे मैं जितने भी मैनेजर है 24 मैनेजर, उनकी हाईएस्ट सैलरी चाहिए। लेकिन मैनेजर्स को हायर किया कब है, 1 जनवरी 2000 के बाद मैनेजर को हायर किया गया होगा। तो आपको कौन से टेबल की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके, सैलरी लगेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर, और हायर डेट है तो हायर डेट कहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल में, तो तीन टेबल को ज्वाइन करना होगा। सॉल्व कर सकते हो इसको, यस, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ कल। ओके, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरव्यू में ज्वाइन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और सेम क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, जो हम कल लेंगे ना इंटरव्यू में, सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में। ओके।